जैसे आपने बैठक की, अंतिम निर्णय एक और बैठक के बाद लेंगे, आपकी क्या करना है? मुझे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं क्या? टिकट नहीं दे रहा है बीजेपी, कह रहा है कि सेठ जी नहीं लड़ेंगे। निर्दलीय हाँ जी, जीतेंगे। सेठ जी से कहा है चीड़ है, ये माफिया के फेरा में रहेंगे। पहले हम लोग बेचते हैं कि धान जोड़ बेचते हैं। मतलब संदेश से राजद का सुपड़ा बीजेपी ने साफ किया, फिर सीट जेडीयू को कैसे ट्रांसफर हो गया? यही तो बात है, यही तो बहुत दुख। तो संगठन के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ एकदम। हम लोग प्रत्याशी चाहिए, बाहुबली प्रत्याशी यहाँ नहीं चाहिए। ये बाहुबली के संदेश इतना चला गया है कि हम लोग उसको रेहन कहिए रख दिया। ये मैं जरूर बोलूंगा कि जो एनडीए के प्रत्याशी हो, साफ सुथरा छवि के हो, एक विचारवान हो, कोई यहाँ माफिया राज नहीं चलेगा। संदेश में, संदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहरी को भगाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा, और माफिया को हटाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा। आरके सिंह कह रहे हैं कि सेठ जी को टिकट मिलेगा तो हम उनके विरोध में पहुंच जाएंगे। ये क्या मानिए, मतलब आपके साथ सिंपैथी है? सालों से आप गांव-गांव, डगर-डगर घूम रहे हैं। तो बिल्कुल घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं, घूमेंगे। ये मैं जनता के प्रति संदेश के लिए समर्पित हो चुका हूँ। जनता मालिक होती है, आपने कहा कि जनता का फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन आपको उम्मीदें थी, लोगों को भी ये उम्मीद थी कि संदेश से राम दिनेश यादव इस बार कमल खिलाएंगे, लालटेन बुझाएंगे। वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कितनी उम्मीद अभी तक बची है आपके पास? क्या लगता है किसको मौका मिलेगा? सेठ जी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। बिहार में चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार में किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में हर सीट पर कयासों का दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में, जहां संदेश विधानसभा से काफी दिन से मेहनत कर रहे राम दिनेश यादव हमारे साथ हैं। राम दिनेश यादव को ये उम्मीद थी कि पार्टी उनको मौका देगी, हालांकि उन्होंने ये उम्मीद अभी तक छोड़ी नहीं है और आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। टिकट फाइनल होने का दौर अंतिम राउंड में है। क्या लगता है किसको मौका मिलेगा? सेठ जी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी गार्जियन आए हैं, युवा साथी आए हैं, संदेश के जितने भी प्रबुद्ध लोग, प्रमुख लोगों की बैठक थी, न किसी पार्टी की बैठक थी, लेकिन संदेश की प्रथम एक बैठक कल 2 घंटा में आनंद फानन में हुआ कि एक विचार, जितना फोन मेरे पास आ रहा था चुनाव संबंधित, तो मैंने सोचा कि ये चीज को जनता के जो विचार है, कार्यकर्ताओं को जो विचार है, नजदीक से जाना जाए और संदेश की दशा और दिशा, सुदृढ़ कैसे होगा और स्वच्छ कैसे होगा, शिक्षित संदेश कैसे होगा, उस पर ये विचार रखने के लिए, उसी विचार और उसी संदेश को सुंदर बनाने के लिए ये बैठक रखी गई थी। इसमें प्रबुद्ध लोग जुटे हुए हैं, सारे समाज के लोग हैं, सारे पार्टी के लोग हैं, और इसमें चुनाव संबंधित कुछ चर्चाएं सामने आई। तो भाई चुनावी माहौल है, आएगा ही। और अभी एनडीए की तरफ से कोई सीट का फैसला नहीं हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। और दूसरा चीज है कि एनडीए क्या फैसला लेती है, अभी दिल्ली में बैठक चल रही है। हमारी भी एक माने जो पार्टी के पदाधिकारी, उनसे भी बात हुआ, वे बोले कि दिनेश जी आज जो भी होगा शाम तक फैसला होगा, कल घोषणा होगी, तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आगे जो इन लोग का विचार होगा, संदेश की जनता का जो इच्छा होगी, कार्यकर्ताओं को जो इच्छा होगी, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर। जनता मालिक होती है, आपने कहा कि जनता का फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन आपको उम्मीदें थी, लोगों को भी ये उम्मीद थी कि संदेश से राम दिनेश यादव इस बार कमल खिलाएंगे, लालटेन बुझाएंगे। वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कितनी उम्मीद अभी तक बची है आपके पास? देखिए, अभी हमको पार्टी पर पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर बोलता है, आज यहाँ जाइए, प्रदेश में जाइए, किसी नेता से यदि पूछिएगा तो एक बात का तो आश्वासन देता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो संदेश से आप ही थे, बाकी दूसरा कोई नहीं था। आश्वासन किस प्रकार है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता ने ये आश्वासन दिया। चर्चा का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो आपको लड़ाया जाएगा। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में सीट किसके हिस्से में जाते हैं, यहाँ तक मैंने बोला कि जो संदेश विधानसभा में जो संगठन है, जो जनता की भावना है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे कहने पर टिकट देंगे। 8 सालों से आप गांव-गांव, डगर-डगर घूम रहे हैं। तो बिल्कुल घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं, घूमेंगे भी। ये मैं जनता के प्रति संदेश के लिए समर्पित हो चुका हूँ। अपना धन, जन, बल जो भी मेरे पास है, मैं किसान का एक बेटा हूँ, लेकिन जितना है
शरीर और समर्थाएं लेकर इन लोग के स्नेह प्यार से संदेश की सेवा करता रहूंगा। आज ये अंतिम बैठक है या फिर टिकट मिलने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद भी अगर राम दिनेश यादव को टिकट नहीं मिलता है, किसी और चेहरे को मिलता है या राधाचरण सेठ को मिलता है, फिर बैठक होगी या फिर सीधे आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? देखिए, यहाँ भी संदेश की जो बातें चल रही हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं, सारे मतदाता बंधु हैं, संदेश के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से भी आप वार्ता कर सकते हैं कि जो संभावित नामों की सूची आ रही है तो इनमें ये लोग तुलना और असहाय महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग करें तो क्या करें? असमंजस की स्थिति संदेश में बनी हुई, हम लोग जाए कहाँ भैया? ये शब्द है संदेश की जनता की। आरके सिंह कह रहे हैं कि सेठ जी को टिकट मिलेगा तो हम उनके विरोध में घूम जाएंगे। ये मानिए, मतलब आपके साथ सिंपैथी होगी? देखिए, बात है कि आरके सिंह के साथ क्या क्या बोले आप भी सुने हैं कि हमारे साथ जो माले का वोट मांगेगा उनका तो हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हो। ये मैं जरूर बोलूंगा कि जो एनडीए के प्रत्याशी हो, साफ सुथरा छवि को हो, एक विचारवान हो, कोई यहाँ माफिया राज नहीं चलेगा संदेश में। संदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहरी को भगाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा, और माफिया का हटाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा। ये मेरा वादा है, तो उस वादा पर मैं हमेशा। आज शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी? उम्मीद ऐसी है, लेकिन विधिवत घोषणा करने के लिए लोग बोले हैं कि रात तो हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक है पूरा कोर कमेटी की, तो कल तक सूचना जाएगी और सूचना का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सूचना क्या आती है और संदेश की जनता क्या संदेश देती है, उसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। आज जैसे आपने बैठक की अंतिम निर्णय एक और बैठक के बाद लेंगे, आपकी क्या करना है? मुझे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं क्या? देखिए, ये हम कुछ मन नहीं बना रहे, मन ये है कि जनता का मन क्या है। जनता कहेगी कि राम दिनेश भाई निर्दलीय लड़िए। जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। संदेश की जनता ने वोट देती है, संदेश की जनता ने विधायक बनाती है। जनता जैसे रहेगी, संदेश से राजद का सुपड़ा बीजेपी ने साफ किया, फिर सीट जेडीयू को कैसे ट्रांसफर हो गया? यही तो बात है, यही तो बहुत दुख। संगठन के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, एकदम संगठन के लोगों से मेरा आग्रह है, अभी भी आग्रह है कि उन लोग को इसमें पूर्णतः विचार करते हुए, और संदेश कहाँ है, संदेश में क्या मांग है, संदेश की जनता क्या मांग है, संदेश में संगठन क्या कर रहा है, उसके विचारों से अवगत होकर तब जाकर यहाँ टिकट बंटवारा होता तो सबसे बेहतर होता। हमने तो मांग रख दिया है, लेकिन संदेश को संगठन से भी पूछना चाहिए, और संदेश संगठन क्या कहता है उसके साथ चलना। राम दिनेश जी अंतिम निर्णय क्या लेंगे और कब लेंगे? देखिए, ये हम तो बोले आपसे कि अभी जो एनडीए की इंतजार में है और चुनावी माहौल है, जनता क्या कहती है, फिर जनता का जो आदेश होगा उसके साथ हम जनता के साथ रहे। चलिए, तो हमारे साथ राम दिनेश यादव थे, जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, और इनका कहना है कि जो भी जनता मालिक का आदेश होगा, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है, रातों रात टिकट की रेस से राम दिनेश जी बाहर हो गए, सेठ जी को टिकट मिलने जा रहा है, संदेश से कैसा प्रत्याशी आप लोग खोज रहे हैं? हम लोग राम दिनेश भैया जैसा प्रत्याशी खोजेंगे। पार्टी अगर सिंबल नहीं देगी तो? सिंबल नहीं तो पर भी इनके साथ हम लोग रहेंगे, इनको हम लोग चुनाव में उतारेंगे। निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय भी उतारेंगे, लेकिन हार जीत मैटर नहीं करता। नहीं, हार जीत मैटर कोई बात नहीं करती है। हाँ, और कहेंगे भी तो हम लोग इंडिया को वोट नहीं देंगे प्रत्याशी को। हम लोग क्यों? प्रत्याशी से चिढ़ है या फिर जेडीयू से चिढ़ है? हम लोग प्रत्याशी चाहिए, बाहुबली प्रत्याशी यहाँ नहीं चाहिए। ये बाहुबली के संदेश इतना चला गया है कि हम लोग उसको रेहन कहिए रख दिए हैं। तो हम लोग नकदी करेंगे तो कुछ नगद पैसा आ जाएगा, लग जाएगा। रेहन के रूपी रखा गया है 20 वर्ष से, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे जोरदार समर्थन है राम दिनेश भैया का। हम गुलामी की जिंदगी से आजाद होना चाहते हैं। हमारा गुलामी संदेश, माफियाओं की गुलामी, बालू माफिया की गुलामी, ड्रग्स माफियाओं की गुलामी, हम गुलामी की जिंदगी से आजाद होना चाहते हैं। हमारा समर्थन राम दिनेश यादव को जोरदार। निर्दलीय भी लड़ेंगे तो आप लोग? निर्दलीय भी लड़ेंगे तो मैं वचन देता हूँ। क्या कहेंगे आप युवा हैं, क्या कहेंगे? राम दिनेश जी ने आज मीटिंग बुलाई, क्या मंथन हुआ, आप लोगों ने क्या सुझाव दिया? हम लोग यही सुझाव दे कि हम लोग राम दिनेश यादव चाहते हैं, हम लोग इनको टिकट मिले चाहे नहीं मिले, बाकी हम लोग निर्दलीय भी इनको सपोर्ट करेंगे। निर्दलीय मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव में आए? टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय। देखिए, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे भाई जी आप? हम लोग दिलों और जान से आज 5 साल के 8 साल से उम्मीद लगाकर हम लोग बैठे हैं कि हम लोगों को जो जिस पार्टी से भैया हैं, हम लोग उम्मीद लगाकर इसीलिए बैठे थे कि भैया को टिकट मिलेगी। अभी भी कयास लगाकर बैठे हैं और दिलों और जान से हम लोग भैया के साथ में हैं। और जो संदेश की स्थिति है, हम उस धरातल को हटाना चाहते हैं। देखिए, बाबा है क्या? बाबा क्या कहेंगे? बैठक हो गया यही है। हाँ, यदि टिकट मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग हाँ, हम लोग जिताएंगे इसके लिए। में खड़ा करवाएंगे।
कॉल हो गया, विधायक तो बना दिया, तो बाकी है। टिकट नहीं दे रहा है, बीजेपी कह रहा है कि सीट नहीं नहीं, चिड़ लड़ेंगे। निर्दलीय हाँ जी, हाँ जी, जीतेंगे। सीट ही से कहा है चिड़ है, ये माफिया के फेरा में रहेंगे। बालू हम लोग बेचते हैं, हाँ कि धान जोर बेचते हैं, मतलब किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हम लोग गरीब के बेटा हैं, गरीब के साथ में रहेंगे, ईमानदार के साथ में रहेंगे, बेईमान के साथ में नहीं रहेंगे। ये तो तस्वीर साफ है। समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि अगर राम दिनेश यादव निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आते हैं तो इन सारे लोगों का सपोर्ट यहाँ पे होगा। हालांकि राम दिनेश यादव का कहना है कि अंतिम निर्णय जब पार्टी की सूची आएगी और उसके बाद एक और बैठक होगी, जिसके बाद वो इस बात का खुलासा करेंगे कि वो जेडीयू के साथ है, एनडीए के साथ है या फिर इंडिपेंडेंट इस बार के चुनावी